सच्चाई की जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज़। सच को रखे हमेशा आगे। मैं अर्शी चौधरी। शादियों में फिजूल खर्च बचाने के लिए उलेमाओं ने की तकरीर। ठाकुर द्वारा तंजीम फलाह मिल्लत व इस्लाह उम्मत द्वारा शादी को आसान करने और उससे वाहियाती रस्मों को ख़त्म करने के लिए बहादुरगंज में भी शाह अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर एक महान बैठक का आयोजन हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार डिलारी के क्षेत्र गांव बहादुरगंज में भी शाह अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर एक महान बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें उलेमाओं ने शादी में डीजे, बैंड बाजे, आतिशबाजी, स्वागत पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। शादी में अगर लड़की को जोड़ा पहनाना हो या लड़के को निशानी देना हो या दशहरे और चौथी वगैरह में मेहमानदारी के नाम पर आना जाना हो तो दोनों तरफ से सिर्फ 10-10 लोग ही जाएंगे और लड़के को सोने की अंगूठी की जगह सिर्फ चांदी की अंगूठी पहनाई जाएगी। लड़की की सास व ननद को गहने जेवर नहीं दिए जाएंगे और ना ही किसी किस्म का कोई कैश पैसा दिया जाएगा। लड़की की शादी में बस्ती को खाना नहीं दिया जाएगा। बारात में 100 या 125 लोग ही जाएंगे। बारात अगर दिन की हो तो 2 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। तीजा, 10वां, 40वां में सिर्फ मदरसे के बच्चों और गरीबों फकीरों को खाना खिलाएं और भाती का भोजन मुख्तसर किया जाए, यानी सिर्फ और सिर्फ दूर से आए मेहमानों को ही खिलाया जाए। बस्ती के लोग ऐसा खाना खाने से बचें। ऐसे खानों से दिल मुर्दा और सियाह हो जाता है। इस कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुजाहिद अली के वालिद सैयद मुस्तफ़ा अली ने बताया कि मज़ार शरीफ पर आने जाने वाला 300 मीटर का रास्ता कच्चा पड़ा है, जिसे पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुजाहिद अली के द्वारा जल्दी बनवा दिया जाएगा। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि खालिद चौधरी, सैयद मुस्तफ़ा अली सैयद आदि मौजूद रहे। रिपोर्टर इस्लाम सलमानी। ये बहुत बढ़िया हो रहा है। हमारा दीन इस्लाम यही कहता है कुछ जो भी शादियों में खर्च होता है वो बहुत कम पैसों में हो जाए और जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी भी आसानी से हो जाएं। ये बहुत बढ़िया उलेमा ने ये उद्देश्य निकाला है कि गांव-गांव जाके मीटिंग कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है। हमारा इसमें पूरा सहयोग है। हम इनके साथ बिल्कुल तैयार हैं। आप एक ग्राम प्रधान हो, जिम्मेदारी पद पर हो, तो क्या संदेश देना चाहोगे अपने ग्रामवासी को? अपने ग्रामवासी में मैं पूरी सबसे ये भी सहयोग करूंगा कि कोई भी डीजे या पटाखे कोई भी इसे कोई भी नहीं कर पावे और मैं अगर इस चीज़ को करेंगे तो मैं जाके वहाँ रोकूंगा उन्हें। मेरा नाम मास्टर रईस अहमद है और हम ढकिया से हैं। 26 तारीख में जैसे ही प्रधान बैंकेट हॉल में एक मीटिंग हुई और मीटिंग में जो ये प्रस्ताव पारित हुआ कि 100-125 लोग बारात में जाएं, लड़की की शादी में खाना दें, तो मैं इस पे एक अमल बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक आदमी ने अभी पता चला कि वो कुछ दिन पहले चावलों का इंतज़ाम कर रहा था बेटी का, लेकिन कल हमें पता चला कि उसने अपनी बेटी की शादी में चावल ना लेके एक रिक्शा लिया है जो अपने बच्चों की गुजर बसर करेगा। तो आप ये देखिए कि वो एक कर्ज से बच गया और अपनी बच्चों के लिए खाने के लिए उसने अपनी शादी में से ही कुछ बचा लिया। तो इंशाल्लाह ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो ये कहिएगा जो आप मीटिंग के माध्यम से जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं अमल में लोग ला रहे हैं। जी, थोड़ा कुछ शुरू का टाइम है, लोगों को कुछ को दिक्कत हो सकती है, खासकर थोड़े बेटे वालों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन हर बेटे वाला इंशाल्लाह बेटी वाला भी है। तो धीरे धीरे ये सब अमल में आएगा। अभी हमारे ढकिया के एक नन्हे भाई थे जो नेतागिरी में काफ़ी महारत हासिल रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि हम 7 लोग हैं, यानी 7 लड़कियों की शादी बिना यानी कि शादी की उन्होंने चांदी की अंगूठी दी है और खाने के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है। और उनके लड़के वालों ने भी कहा कि हम 125 बारात नहीं उससे भी कम में आएंगे। तो इंशाल्लाह इस पे काम बड़े लेवल पे हो रहा है। जी, अब तक जो ये तंजीम में हमारे जो इमाम और हजरत लोग और जो हमारे उलमा इकराम जो मेहनत कर रहे थे, तो हम अंधेरे में थे, हम अपनी सियासी लाइन में लगे रहे। मगर जब इनका हमने देखा, एक दिन मैरिज हॉल में इनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग का जो है पूरे ज़िला लेवल से और लोग मेहमान बाहर से आए, तो उसका एक हंगामा, एक मैसेज हर घर गया, हर गांव गया। तो हमने इसमें कलीम कादरी साहब हमारे घर आए कम से कम 10 इमामों को लेके और आके गया कि यार आप बिरादरी के भी ज़िम्मेदार आदमी हो, बस्ती के भी ज़िम्मेदार आदमी हो। तो हमने कहा कि आप ये बताओ, आप हमारी मस्जिद के 23 इमाम हैं और 23 इमामों के इमाम कलीम कादरी साहब हैं, अगर आपके दामन को अगर दाग लग गया तो हमारे को लग गया। हमने ये कहा, हमसे क्या उम्मीद लेकर आए? तो इन्होंने कहा कि हम ये उम्मीद लेकर आए कि हम ये लेकर आए कि अंसारियों में जो शादियाँ हैं या 8-10, ये अगर हम उलमा इकराम जाते हैं तो कोई हमसे सवाल कुछ करता है, कोई कुछ करता है, इसको आप जो है रोकने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा कि अंसारियों की नहीं बल्कि कौम मुस्लिम में जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके कांधे से कांधा मिला के तैयार खड़ा रहूँगा। अच्छा, मीटिंग के माध्यम से क्या लोग इस पर जो है अमल कर पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। मतलब
आपको मैं सीधे चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 12 में और 11 में और वार्ड नंबर 3 में लगभग 8 शादी अंसारियों में थी, जिसके कि वो ऐसे अमीर लोग हैं कि कपड़े वाले, भट्टे वाले और जी प्रधान लोग हैं, बाबू प्रधान साहब, वो चाहे तो 5 गाँव को भी खाना दे सकते हैं। मैंने उनको बुला के मैंने अपने घर उनसे मीटिंग करी और उन्होंने वादे करे, और उनमें छोटे हाजी हैं, छोटे अंसारी साहब, उन्होंने बजाज कपड़े का बजाज काम करते हैं, उन्होंने भी मुझसे वादा किया कि मेरी बेटी की शादी है 18 तारीख को, मैं भी खाना नहीं दूंगा जब आप कहें। तो मैंने उनसे कहा कि चलो दो हमारी भतीजी की शादी है, उसमें हम भी अपने भाई को बुलाते हैं, बैठ के बात करते हैं। तो बोले कि पहले आप निशानी अपने यहाँ से भिजवा दो, अगर तुम्हारे यहाँ से अगर अंगूठी चांदी की चली जाएगी तो हम भी चांदी पर सहमत हो जाएंगे। आप अगर खाना नहीं दिलवाओगे उनसे तो हम भी सहमत हो जाएंगे। मन की कि हमने वही कल परसों निशानी ऐसे दिला दी है, और इंशाल्लाह चाहें रिश्ता उसमें खुशी से रहे या नाराज़गी से रहे, मगर हम तंजीम के साथ हैं। क्या संदेश देना चाहोगे आप? संदेश ये देना चाहेंगे कि अमीर लोग तो 10 लाख की शादी भी कर सकते हैं, 20 की भी कर सकते हैं, मगर ग्रामवासी या नगरवासी जो कमज़ोर लोग हैं, से 85%, वो शादी भाई साहब 2 लाख की भी नहीं कर सकते। हम उनके लिए जो है ना, इनके साथ कांधे से कांधा मिला के हर जगह सपोर्ट के लिए तैयार हैं। जहाँ अगर ये बुलाएंगे और हमें अगर टाइम है तो हम इंशाल्लाह इनकी मदद के लिए पहुँचेंगे।